हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साहित्य की विशेषता और भेद। ये लिटरेचर और बिजनेस राइटिंग का इकाई पहला का घ नंबर है, यानी कि ये लास्ट पार्ट है उसका। तो चलिए पढ़ते हैं। साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है पद, दूसरा नंबर है गद्य, तीसरा नंबर है चंपू। अब देखते हैं पद। पद के 2 भाग हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्ति काव्य। मुक्ति काव्य में चालीसा, शतक, सतसई, दशक आते हैं। अब देखिए, जो प्रबंध काव्य हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है महाकाव्य, दूसरा है एकांतक काव्य, तीसरा है खंड काव्य। देखिए, पहला नंबर है पद, तो पद हम लोग पद में इतना ही पढ़ना है। दूसरा नंबर है गद्य। गद्य के बारे में पढ़ते हैं। गद्य विचार प्रधान विचार है। गद्य को 2 प्रकार है, दृश्य और श्रव्य। गद्य के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। वो है, पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य। दृश्य नाटक, एकांकी, रूपक, ये तीनों को दृश्य कहा जाता है। और श्रव्य में निबंध, कहानी, उपन्यास। देखिए, तीसरा है चंपू। गद्य पद मिश्रित रचना चंपू काव्य है, यानी कि जिसमें गद्य भी हो और पद भी हो, दोनों का जो मिश्रित होता है वो है चंपू काव्य। पद की परिभाषा नलिन विलोचन शर्मा के शब्दों में, भाव व लय प्रधान रचना पद है। तो कहते हैं कि जिसमें भी भाव हो और लय हो तो उसे पद कहते हैं। पारणी के शब्दों में, छंद युक्त रचना पद है। ये कहते हैं कि जिसमें छंद हो वो रचना पद है। पद के मुख्यतः 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य, मुक्ति काव्य। प्रबंध काव्य की परिभाषा अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। देखिए, वह काव्य रचना जिसमें पद एक दूसरे से पूर्वांतर संबंध रखते हों, एक को हटा देने पर दूसरा पद अधूरा प्रतीत हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। यानी कि मानिए 2 काव्य है और दोनों एक दूसरे से पूर्वांतर संबंध रखते हैं, यानी कि जब उसमें से अगर एक का हटाइएगा तो वो एक अधूरा प्रतीत होगा। अब देखिए, ये प्रबंध काव्य की दूसरी परिभाषा ये है, वह रचना जिसके पद परस्पर एक दूसरे से जुड़े हो अथवा एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जिसके पद एक दूसरे से जुड़े होते हैं और निर्भर होते हैं तो उसे कहते हैं प्रबंध काव्य। जैसे महाभारत, रामायण, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं। पहला नंबर है महाकाव्य। महाकाव्य भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ, प्राचीन, लोकप्रिय विधा है। दूसरा नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य प्रबंध काव्य का लघु रूप है। इसमें जीवन की किसी एक घटना, अंग या पक्ष का चित्रण रहता है। और तीसरा नंबर है मुक्ति काव्य। वह काव्य रचना जिसके पदों में पूर्वांतर संबंध नहीं हो, प्रत्येक पद में एक स्वतंत्र भाव हो, उसे मुक्ति काव्य कहते हैं। जैसे मीरा के पद, यानी कि उनके पदों में कोई पारस्परिक संबंध नहीं रहता है, एक दूसरे से मुक्त रहते हैं, तो उसे मुक्ति काव्य कहते हैं। इनके नाम से भी यह स्पष्ट रहता है। अब ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया, इकाई पहला का पूरा। अब इकाई दूसरा का मैंने 2-3 वीडियो डाला है, 1-2 बाकी होगा, वो कंप्लीट करवा दूँगी। और इकाई 3 का कंप्लीट हो जाएगा। इकाई 4 का देखते हैं कब तक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।